प्रदेश की राजनीति का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नई सरकार तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने आज सरकारी दफ्तरों का दौरा किया, गंदगी पर फटकार लगाई और कई पाबंदियों की घोषणा कर डाली और शाम होते होते अपना कैबिनेट का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने गृह, आवास और शहरी नियोजन, राजस्व और जेल समेत कई विभाग अपने ही पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को माध्यमिक और उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम, सिद्धार्थनाथ सिंह को स्वास्थ्य, रीता बहुगुणा जोशी को महिला कल्याण, स्वाति सिंह को बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, चेतन चौहान को खेल, इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही को कृषि, श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा। फहरिस्त काफी लंबी है। बहरहाल आज चर्चा में रहे योगी सरकार के कई फैसले, जिनमें से कई पर अमल होता हुआ दिख भी गया। एंटी रोमियो स्क्वाड कार्रवाई करते नजर आए। ये एक चुनावी वादा था कि कॉलेज जा रही लड़कियों को छेड़खानी से बचाया जाएगा। हर जिले में इसके लिए दस्ते बन रहे हैं। 11 जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज ये निर्देश भी दिया कि छेड़खानी करने वालों पर ही कार्रवाई हो। अपनी मर्जी से घूम रहे लड़के लड़कियों को परेशान ना किया जाए। योगी सरकार ने सरकारी दफ्तर में पान मसाला गुटखा पर बैन लगा दिया है। ये तब हुआ जब मुख्यमंत्री ने सचिवालय के दौरे के समय दीवारों में पान की पीक के धब्बे देखे, गंदगी पर फटकार भी लगाई। लेकिन यहां बता दें कि अखिलेश यादव सरकार ने 2013 से ही राज्य में गुटखे पर बैन लगा रखा है। सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ ये बता दें कि 31 दिसंबर 2015 से यूपी में पॉलीथीन पर बैन है। साथ ही आज एक और आदेश सामने आया। यूपीपीएससी रिजल्ट्स पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजों पर रोक रहेगी, क्योंकि इसमें बड़ी धांधलियों के आरोप लगे थे। सरकार ने इंटरव्यूज और एग्जाम्स पर रोक लगा दी है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के समय पर काम पर आने को कहा गया है और जल्द ही सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा। हर फाइल का निपटारा 60 दिन में करने के निर्देश दिए गए, वरना संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुरक्षा पाने वाले हर शख्स की सुरक्षा की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो राज्य में कई जगह बूचड़ खानों को बंद करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि बिना लाइसेंस वाले बूचड़ खाने बंद किए जाएं और जिनके पास लाइसेंस है वो नियमों का पालन करें। इलाहाबाद में 3 बंद किए गए, वाराणसी के जैतपुरा में भी सील किया गया। मेरठ में पूर्व बीएसपी के मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर छापे मारे गए। गाजियाबाद में 20 बंद किए गए। हाथरस से खबर आई कि 3 मटन की दुकानों को आग लगा दी गई है जो जलेसर रोड पर थे। तो इस घटना से नाराज लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और पुलिस का कहना है कि ये असामाजिक तत्वों ने किया है। लेकिन आज दिन भर उत्तर प्रदेश के कई शहरों से एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई की तस्वीरें आती रहीं। मेरठ, पीलीभीत, झांसी, बाराबंकी में पुलिस के दस्ते लड़कों से सवाल करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और खासकर लड़कियों की असुरक्षा का मुद्दा उठता रहा है। अखिलेश सरकार ने जाते जाते 1090 का फोन नंबर भी जारी किया था। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हर दिन 9 बलात्कार, 22 शारीरिक शोषण की घटनाएं दर्ज होती हैं यूपी में। पिछली सरकार में पार्टी के प्रमुख ने बलात्कार के मामले के बाद कह दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो संदेश जो गया था वो लड़कियों की सुरक्षा के लिए बेहद घातक था। लेकिन आज जो हो रहा है उसके कानून के दायरे से बाहर निकलने के आसार कई हैं। आज कुछ युवाओं को हिरासत में लिया गया, तलाशी अभियान चले, बिना काम के घूम रहे लड़कों से पूछताछ हुई। लखनऊ में मौज में भी पुलिस ने लड़के लड़कियों से पूछताछ की। मोटरसाइकिल पर बैठा लड़का मजनू होता है। सवाल नैतिक ठेकेदारी या मॉरल पुलिसिंग के भी उठने लगे हैं। हमारे सहयोगी कमाल खान ने बताया कि झांसी किले में मौजूद लड़के लड़कियों को सिर्फ बात कर रहे थे और उनसे उठक बैठक कराई गई। तो सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि पुलिस वाले कितने संवेदनशील हैं? फिर ये कि पुलिस के अलावा और संगठन अगर बीड़ा उठा लेते अपने हाथ में तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा? फिर लव जिहाद का एंगल भी है, क्योंकि बीजेपी के सांसद संगीत सोम हो या बीजेपी के ही राष्ट्रीय सह संयोजक सुनील भराला भी चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि ये दस्ते होंगे वो लव जिहाद के काम को भी देखेंगे, जिसमें मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं होगा। तो आज प्राइम टाइम में हम समझेंगे एंटी रोमियो स्क्वाड को।
हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें, राजेंद्र अग्रवाल सांसद बीजेपी मौजूद हैं, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं राजेंद्र अग्रवाल जी आप ही के पास आऊँगी। मेरठ के आप सांसद हैं और आप ही से जानना समझना चाहूँगी, सरकार ने आदेश क्या दिए हैं एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर? ज़रूरत है कि जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, यूपी में सुरक्षित महसूस करें, तो जो आदेश सरकार की तरफ से गया है, क्या आदेश क्या है? नहीं, देखिए, आपने भी जैसा अभी बताया प्रारंभिक भूमिका रखते हुए कि किस प्रकार से टिप्पणी हो गई कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं इत्यादि इत्यादि, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के अंदर छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत होती रही हैं। यदि मैं मेरठ की बात करूं, आप यदि मेरठ की ज्योग्राफी से परिचित हों तो बेगमपुर से लेकर जो दिल्ली रोड का रास्ता है उसके ऊपर कई बार ऐसा हुआ है कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में से टेम्पो में से लड़की के साथ छेड़छाड़ होती रही, उसको टीज किया जाता रहा और आखिर को एक दो बार लड़कियों ने मत कूद करके अपनी जान बचाई। ये किस्से वहां पर होते रहे हैं मेरठ के अंदर भी, और जो इंटीरियर है शहर का उसमें घटनाएं आम बात है। ये बहुत सारी बातें आप जानते हैं कि लड़कियां बताती भी नहीं है। कुल मिलाकर के उस स्थिति को बदला जाए, इसको रोका जाए, इसकी कोशिश है जी। और मैं ये मान करके चलता हूं कि जैसा आपने कहा कि गुटखों के पर पहले से प्रतिबंध था, प्लास्टिक पर पहले से प्रतिबंध था और भी कई चीजों पर प्रतिबंध था, लेकिन एग्जीक्यूशन के स्तर के ऊपर कोई सख्ती नहीं थी या कोई निगरानी नहीं थी। मैं ये मान करके चलता हूं कि सारा का सारा शासन पहले भी छेड़छाड़ के खिलाफ रहा होगा। जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्या सरकार ने कोई निर्देश या आदेश दिए हैं? क्या कहा गया है अपने आदेश में पुलिस महकमे से, जो हम कार्रवाई करते आज देख रहे थे, कि ये एंटी रोमियो स्क्वाड्स किस तरह से काम करें, क्या क्या एहतियात बरतें, क्या सुनिश्चित करें? क्या कुछ इस तरह का आदेश है कि हमारी जो पुलिस है स्वतः ये कदम उठा रही है? नहीं, मैं समझता हूं कि हो सकता है आदेश न हो या आदेश आ गए हो, इस विषय में तो अधिकारी बताएंगे या मंत्री बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इन विषयों के संबंध में बात करती रही है कि, और इसलिए ये रुकने चाहिए। हो सकता है प्रशासन ने केवल एक भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद से स्वयं को इस ओर एक्टिव किया हो, ये पता चल जाएगा। ये समझना चाह रही थी। कुल मिलाकर के मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ मैं मानता हूँ कि ये पुलिस का काम है जी कि छेड़छाड़ न हो। बिल्कुल, ये पुलिस का ही काम है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको समय देना चाहिए। बिल्कुल, ये पुलिस का ही काम है। मेरे साथ घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है। घनश्याम जी, आप लोगों की सरकार 5 साल रही, युवाओं के नेता, मुख्यमंत्री भी युवा कहे जाते रहे, लेकिन जो अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये स्क्वाड बनाए हैं, ये हमारी लड़कियों में, बच्चियों में सुरक्षा का भाव बना पाएंगे? देखिए, कोई भी नीति अगर लाई जाती है तो उसके पीछे क्या मंशा है, क्या उसके पीछे मंशा प्रोपेगेंडा को बढ़ाना है या फिर बुनियादी बदलाव करना है। हमने जब इस मुद्दे को उठाया तो हमने इसके ऊपर बुनियादी बदलाव करने के लिए सकारात्मक सोच से विमेन पावर लाइन बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, और ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये आइडिया गुजरात में ट्राई किया जा चुका है और वहां वो विफल हुआ है। और इस तरह के आइडिया ने नलिया जैसे मास सेक्स रैकेट को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता इन्वॉल्व थे, उसे वो रोकने में अक्षम रहा। ये इस तरह का आइडिया है कि अगर सोचिए एक आम नागरिक का कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य है कि वो पुलिस की मदद करे। लेकिन घनश्याम तिवारी, ये उससे तो बेहतर है ना, उससे तो बेहतर है जब ये कहा जाए कि हमारे लड़कों से गलतियां हो जाती है बलात्कार के मामले में, जो ऊपर से संदेश जाता है वो तो नहीं जा रहा है। बिल्कुल, मैं सरकार अच्छे संदेश दे, मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन अगर आप देखिए संदेश किस तरीके से फैलेगा कि जब पुलिस इस तरीके से लड़के लड़की एक साथ हैं, उनको कान पकड़ के उठक बैठक कराएगी, तो कल अगर मैं एक आम नागरिक बोले कि मैं पुलिस का सहयोग करना चाहता हूं और वो जाकर के लड़के लड़की एक जगह बैठे हैं, उन पे अटैक कर दे, बोले कि मैं पुलिस का सहयोग कर रहा हूं, उसी तरीके से कोई जाके बोले कि ये फलाना बुचड़खाना अवैध है और उसको जला दे, उसको बंद करवा दे, कहे कि मैं पुलिस का सहयोग कर रहा हूं, तो इसे विजिलेंटिज्म कहते हैं। और विजिलेंटिज्म पे अनेक संस्थाएं, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, इस तरह की अनेक संस्थाएं ऑलरेडी समाज में हैं जो इस चीज को सफल तरीके से राजनीति में भुनाती आई हैं। ठीक है, जो भुनाती आई है, आप ये कह रहे हैं क्या इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए? आपका ये अंदेशा है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। शरद जी, आज आपने दिन भर से क्या खबरें आपको मिली, जो ये 11 जिलों में क्रियान्वित था, ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड था, आपने क्या पाया?
देखिए, मुझे लगता है कि इसका पूरा जो नजरिया है पुलिस का, वो अपना पुराने अंदाज में ही है। ये मुझे सरकार की शायद नीति ये नहीं है कि अगर लड़के लड़की साथ साथ बैठे हैं तो उनको तंग किया जाए, उनको बोला जाए नहीं साहब आप तो रोमियो जूलियट हो। लेकिन यहाँ जो हो रहा है हकीकत में, ये पुलिस वाले कुछ ऐसा लगता है कि ज्यादा सोच रहे हैं कि हम ज्यादा प्रसन्न कर लेंगे नए पॉलिटिकल रजीम को, और उस चक्कर में ओवरडू कर रहे हैं। जैसे झांसी में हुआ, वहां की कोई सर्कल ऑफिसर है सौम्या पांडे, जो दिखाई जा रही थी कि वो कान पकड़ के उठक बैठक लगा रही है क्योंकि शराफत से लड़का लड़की बैठे हुए हैं। तो ये सोशल एक इंटरमिंगलिंग है, उसको आप बर्बाद, वो लड़कियों तक को तंग कर रही है। और मैंने जब यूपी के एक टॉप पुलिस ऑफिसर से ये बात पॉइंट आउट करी कि आपने देखा, बोले नहीं है आज ये आदेश गया तो लगता है इन्होंने आदेश दिए हैं, डीजीपी ने आदेश दिए हैं कि किसी को हैरेस ना किया जाए। लेकिन वो अब अपने अपने लोग ओवरडू करने में, क्योंकि अभी तक जैसे जो स्पेशली वो अफसर, हम कोशिश करेंगे, शरद जी मैं आपको रोक रही हूँ, दलजीत चौधरी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने कार्यक्रम से पहले उनसे बात की थी। अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपको कोई लिखित निर्देश मिले। उन्होंने कहा नहीं, हम सरकार की इंटेंशन को समझते हैं और अपने स्वतः हम लोग ये काम कर रहे हैं। मेरा जो अंदेशा है, जो मैं सवाल आपसे समझना चाह रही हूँ, हमारे पुलिस महकमे में भी कई जो बहुत अच्छे अफसर हैं और जो बहुत सुशीलता से अच्छी तरह इस मामले को संभालेंगे। हर कोई बच्चा लड़का रोमियो नहीं होता, हर कोई लड़का किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखता, वो अपना काम सुचारू रूप से करें। लेकिन झांसी में जिस तरह से शॉट्स आए, अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। झांसी किले के शॉट्स हमारे सहयोगी कमाल खान कुछ देर पहले बता रहे थे कि जो सर्कल ऑफिसर थी और जो शरद भी अभी बता रहे थे, भाई लड़के से उठक बैठक कराई, कुछ आपत्तिजनक नहीं हो रहा था, बच्चा बच्चियाँ बैठ के बात कर रहे थे, खुले में बात कर रहे थे, कुछ अभद्र नहीं हो रहा था। तो हमारे पुलिस वाले सेंसिटाइज हों। दूसरी बात सर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो और ग्रुप्स होते हैं, जो एक फ्रिंज एलिमेंट आता है, वो अपने हाथ में चीजें ना ले लें, उसको किस तरह से आप क्रियान्वित करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर ये लड़का था जो बताया गया अपनी महिला मित्र के साथ था, बच्ची के साथ, दोनों से इस तरह का व्यवहार किया गया। तो अगर लड़की के मन को भी ठेस पहुंचती है तो एक युवा के मन को भी ठेस पहुंचेगी, भाई मैंने शायद कुछ बहुत गलत किया होगा। क्या कहेंगे अग्रवाल जी आप? नहीं, ये निश्चित रूप से गलत है, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा इस बात को। और जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है इस प्रकार के आदेश आए भी नहीं हो, और आदेश यदि आएंगे तो केवल छेड़छाड़ को रोकने के आदेश आएंगे। इस प्रकार की जो बात है, अन्य कोई व्यक्ति भी कानून हाथ में लेता है, ये गलत है। आज जिस प्रकार की ओपन सोसाइटी है, जो जिसके अंदर इस प्रकार की स्वीकार्यता भी है, लोग भाई बहन भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कोई साथ में घूम रहे हैं, तो कोई यदि आपत्तिजनक कोई बात नहीं हो रही है तो उसको अनावश्यक रूप से पुलिस के द्वारा उस पर ऐतराज करना, या जैसा ये दिखाया जा रहा है झांसी का, इसको कोई अप्रूव नहीं करेगा। और मैं समझता हूं कि सरकार का मंशा भी नहीं है। देखिए, एक बात मैं बताऊं, आज सरकार ने सरकार ऐसे में कुछ क्लियर संदेश या मैसेजेस दे सकती है क्या? सरकार कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि सिर्फ हमारे पुलिस बल ये काम करें, और पुलिस के महकमे में भी जो लोग हैं, किस किस चीजों का उनको पालन करना चाहिए? क्या ये कहा जा सकता है, क्या ये निर्देश दिए जा सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि थोड़ा एक सप्ताह का कम से कम या 15 दिन का समय देना चाहिए। पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षाएं सरकार की हैं, वो उनको स्पष्ट रूप से बता सके। मुझे लग रहा है, जैसा शरद प्रधान जी भी जिस बात को कह रहे थे, अति उत्साह में या अपने को मोर फेथफुल सिद्ध करने के लिए ऐसे अधिकारी जो रहे हैं पहले भी, जिन्होंने सत्ता के इशारे पर सीमा से बाहर जाकर के काम किया है, वो अपने को और अधिक ठीक सिद्ध करना चाहते हैं। शायद इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। 15 दिन में या एक सप्ताह में ये चीजें आएंगी। मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार की सांप्रदायिक अप्रोच या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ है। छेड़छाड़ बंद होनी चाहिए, ये बात ठीक है।